स्पीड कंट्रोल जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, और उसके बाद पावर फ्लो और आपका चैप्टर खत्म। ठीक है? अब स्टार डेल्टा में नहीं, डायरेक्ट ऑनलाइन में हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में कि डायरेक्ट ऑनलाइन में ये आपकी मोटर थी, इंडक्शन मोटर, ठीक है? और इस पे आप डायरेक्ट सप्लाई दे रहे थे एक्स, वाई और जेड, ये सप्लाई आपने डायरेक्ट दे दी, है ना? अब इस पे अगर ओवरलोड आएगा तो बेटा यहाँ पर आपने ओवरलोड कॉइल लगाई थी, है ना? तो ये क्या थी बेटा, आपका ओएलसी लगा हुआ है, ठीक है? अगर मान लो कोई ओवरलोड आया तो बेटा उसके लिए यहाँ पर एक एनबीसी भी लगी हुई थी, है ना? और बस इसको जोड़ने के लिए बेटा यहाँ पर क्या लगे थे, कॉन्ट्रैक्टर, है ना? कॉन्टैक्टर लगे थे। इस कॉन्टैक्टर से पहली और दूसरी सीधी जुड़ी हुई थी, तो ये है बेटा आपका डीओएल, है ना? ये है आपका डीओएल स्टार्टर, है ना? इसके अंदर आपने लाइन वोल्टेज को कहीं भी कम की है? नहीं, तो बेटा इसके अंदर लाइन वोल्टेज को कम नहीं किया जा सकता है। क्या सर इसके अंदर सुरक्षा मिलती है? बिल्कुल सर, सुरक्षा मिलती है। कहाँ मिलती है? देखो, नो वोल्ट होगा तो यहाँ क्या लगी हुई होगी आपकी एनवीसी, ये होगी सर एनवीसी। अगर सर ओवरलोड होगा तो ये लगी बेटा ओएलसी। तो ओएलसी से भी सुरक्षा, यानी कि ओवरलोड से भी सुरक्षा। तो ये है बेटा आपकी डीओएल, और ये वो मोटर है, इंडक्शन मोटर, जिसको आपने क्या करना है, चालू करना है। ठीक है? चलिए, अब बेटा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें लिखाऊंगा, है ना? ध्यान रखना। इसका प्रयोग कहाँ करते हो? तो इसका प्रयोग करते हैं सर 3 से लेके 5 हार्स पावर तक की मोटरों के लिए। ठीक है? अब अगला जो सेकंड है वो मेरा क्या है, स्टार डेल्टा। आओ जानते हैं। दूसरा है स्टार डेल्टा बी। स्टार, सर ये वही स्टार डेल्टा है, बिल्कुल वही है। स्टार डेल्टा स्टार्टर। और इसमें क्या पूछ सकता है, देख लो इसमें और क्या क्या पूछ सकता है कि इसके अंदर पार्ट कौन से है, ये कॉन्टेक्टर है, ये लो कॉन्टेक्टर है, और क्या है, प्रोटेक्शन की रिले है, रिले है, और कहाँ है, और उसके अलावा क्या है, और कुछ भी नहीं, और आपका सर्किट है, और सीधा इसमें जॉगिंग और इंचिंग ऑपरेशन होता है ना? तो बस यही पूछेगा बेटा, ध्यान रखना। स्टार डेल्टा स्टार्टर। आओ, अब इस स्टार डेल्टा को समझने से पहले इसका नाम मैंने स्टार डेल्टा क्यों रखा, डेल्टा स्टार क्यों नहीं रखा, है ना? मुद्दा सही है। तो बेटा इसका मतलब ये है, मशीन को शुरू में क्या रखोगे, स्टार, फिर क्या रखोगे, डेल्टा। शुरू में क्या रखोगे, स्टार, फिर क्या रखोगे, डेल्टा। समझ में आया? आया क्या? बिल्कुल। तो शुरुआत में बेटा इस प्रक्रिया में मशीन को स्टार में, बाद में डेल्टा प्रदान कर दिया जाता है। तो शुरुआत में इस स्टार्टर में, इस स्टार्टर से मशीन को किससे, स्टार्ट से शुरू किया जाता है, और डेल्टा से बेटा बाद में रनिंग में कर दिया जाता है। शुरुआत में इस स्टार्टर से मशीन को स्टार से कनेक्ट किया जाता है। स्टार से, स्टार क्या है बेटा, और कुछ नहीं, संयोजन है स्टार, और कुछ नहीं। ये स्टार क्या है बेटा, कुछ नहीं, संयोजन है। यानी कि इसको जोड़ दोगे तो ये स्टार बन जाएगा, और अगर ऐसे जोड़ दोगे तो बेटा यही क्या बन जाएगा, डेल्टा। बस अब इसमें होगा क्या, मैं बताता हूँ। शुरुआत में इस स्टार्टर से मशीन को बेटा स्टार्ट से जोड़ दिया जाता है, जाता है। फिर रनिंग अवस्था में आने पर, रनिंग अवस्था में, या फिर बाद में इसे क्या कर दिया जाता है बेटा, इसे डेल्टा कनेक्टेड कर दिया जाता है, इसे डेल्टा संयोजन में जोड़ दिया जाता है। ये आपसे पूछता है बेटा, जोड़ दिया जाता है कि बताओ स्टार में क्या करोगे, डेल्टा में क्या करोगे। तो बेटा ध्यान रखना, इसका नाम स्टार डेल्टा है। ऑप्शन में अगर डेल्टा स्टार हो तो गलत है, क्योंकि पहले आप क्या करते हो, स्टार में, फिर करते हो डेल्टा में। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग बेटा ध्यान रखना 15 हार्स पावर तक की स्क्वायरल केज मोटर के लिए होता है। तो लिखना बेटा, इस स्टार्टर का प्रयोग क्या होता है बेटा, 15 हार्स पावर तक की, 15 हार्स पावर तक की स्क्वायरल केज। सर स्लिप रिंग में कर सकते हो क्या? नहीं, स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में होता है, मोटर में होता है। सर इसके अंदर भी कॉन्टेक्टर होते हैं। सर इसके अंदर भी रिले होती है। सर इसके अंदर फर्क क्या होता है? फर्क बता रहा हूँ ना बेटा, स्टार और डेल्टा यहीं से आएगा जहां से आपने पढ़ा था ना। स्टार में धारा सेम रहती है, फेज में क्या होती है ना? बस वहीं से आएगा, डोंट वेरी। ठीक है, अब देखो बेटा,
इसमें पहले मैंने किस में चलाया? स्टार में। अब मुझे बताओ स्टार क्रम में मेरी लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। लेकिन बेटा लोड हमेशा कहाँ लगता है? फेज में। तो बेटा यहाँ पर स्टार में जो फेज होगा वो लाइन का √3 होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। बेटा यही इसका कारण है। आप वोल्टेज को स्टार क्रम में फेज वोल्टेज को √3 करना चाहते हो, कम करना चाहते हो। ठीक है? तो लिखो बेटा पहले स्टार क्रम में जोड़ने से प्रत्येक कुंडली में फेज वोल्टता कितनी आएगी? EL/√3। इस मोटर में, इस स्टार्टर में स्टार में जोड़ने के कारण, या ऐसे लिखो बेटा प्रारंभ में स्टार से जोड़ने पर, स्टार से जोड़ने पर प्रत्येक फेज में, क्योंकि फेज में ही काम होगा सारा, प्रत्येक फेज में वोल्टता कितनी आएगी? बेटा स्टार के लिए लाइन वोल्टता बराबर √3 फेज होगा कि नहीं? तो बेटा फेज में देखो क्या हो जाएगा? VL/√3। हुआ कम? हुआ सर। तो प्रत्येक फेज में फेज वोल्टता बेटे कितनी होगी? वो आ जाएगी लाइन का √3। समझे? ये देखो फेज वोल्टता VL/√3 प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। सर इससे क्या होगा? अरे इससे वोल्टेज कम हो गई ना फेज में, देखो। ठीक है? अर्थात क्या होगा बेटा? वोल्टेज कम होगी, जिससे प्रारंभिक धारा भी कम होगी, क्योंकि पिताजी ही नहीं होंगे तो फिर बच्चे कहाँ से होंगे? तो लिखो बेटा फेज वोल्टता VL प्राप्त होगी, जिससे जिससे वोल्टता क्या होगी बेटा? कम प्राप्त होगी। वोल्टता कम प्राप्त होती है ना? अब देखना बेटा वोल्टता क्रम प्राप्त होती है, तो अगला देखो बेटा ये रहा आपका स्टार डेल्टा। अब देखो यहाँ पर यदि स्टार में बेटा क्या होता है आपका जो फेज वोल्टता है वो कितना हो गया बेटा? VL/√3, यानी कि वोल्टेज कम प्राप्त हुई है ना? तो वोल्टेज के कम होने से क्या होगा बेटा? कि कम होने से आपको क्या मिलेगी? कम होने से बेटा क्या होगी? प्रारंभिक धारा भी कम प्राप्त होगी। प्रारंभिक धारा भी कम प्राप्त होगी। अगर आप डेल्टा लगा देते तो धारा उतनी की उतनी मिलती, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रारंभिक धारा भी कम प्राप्त होती है ना? पता चला बेटा स्टार्टर का यूज? बिल्कुल। तो बेटा इससे क्या होगा? प्रारंभिक धारा भी शुरुआत में क्या मिलेगी मुझे? कम मिलेगी। ठीक है? अब मोटर की पूर्ण गति तक पहुंचने के लिए बेटा इसे जब बेटा मोटर पूर्ण गति पे पहुंच जाएगा, जब जब मोटर पूरी गति पर पहुंच जाएगा, पूरी गति पर पहुंच जाता है, पूरी गति तक पहुंच जाता है, तब इसे बेटा क्या कह देते करते हैं? इसे पुनः पुनः किस में डाल दोगे? डेल्टा में। अब बताओ डेल्टा में क्यों डाला? डेल्टा कर देते हैं। तो देखो बेटा जैसे ही आप इसको डेल्टा कहोगे ना, ये देखो ये डेल्टा है और डेल्टा में क्या होती है? लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। वापस से मुझे पूरा के पूरा वोल्टेज दे दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा? इससे डेल्टा के संयोजन के द्वारा, इससे यानी कि डेल्टा से अब रनिंग में वापस पूरी धारा या पूरी वोल्टता किसको मिल जाएगी बेटा? संयोजन को मिल जाएगी। वोल्टता मोटर को मिल जाती है, मोटर को मिल जाती है। तो काम आया ना बेटा बेसिक आपका? मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा कारण पूछ सकता है। डेल्टा में क्या होता है बेटा? लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। समझे? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। अब बाकी सारी चीजें तो सेम टू सेम है। सर क्या सेम टू सेम है? देखो बाकी सारी, सबसे पहले एमसीबी, वहां पर भी हमने क्या किया था? स्विच।
उसके बाद क्या लगाया बेटा OLC, यानी कि बेटा ये क्या है ओवरलोड कॉइल, जो क्या करेगा बेटा ये क्या है MCB, यानी कि ये सर्किट को क्या करने के लिए बेटा फ्यूज है ये एक तरह का, ठीक है बेटा। यहाँ क्या है OLC, ये क्या करेगा ओवरलोड से सुरक्षा देगा, ओवरलोड से सुरक्षा देगा, ठीक है हाँ। और बेटा इसके नीचे क्या लगा हुआ है नॉर्मली क्लोज स्विच लगा हुआ है, ठीक है ये तो स्विच है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है बेटा ये मेन कॉन्टेक्ट है, ठीक है। और बेटा यहाँ पर सिंपल सा बात है, ये एक कॉन्टेक्ट दे रखा है, ये टाइमर दे रखा है, यानी कि कितने टाइम बाद बेटा इसको वापस लगाना है, ठीक। और यहाँ पर फिर से एनवीसी यानी कि जोड़ने और करने के लिए। और ये देखो बेटा ये है स्टार कॉन्टेक्ट और ये क्या है डेल्टा। शुरुआत में क्या करोगे मोटर को सीधा यहाँ से इससे कनेक्ट कर देंगे और बेटा जब मोटर कंडीशन में आ जाएगी तो इस ढक्कन को वापस ओपन करके बेटा फिर अपन मोटर को डेल्टा में जोड़ देंगे, समझे। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, इसको पहचानना भी आसान है। ये देखो डेल्टा लिखा हुआ, ये देखो स्टार लिखा हुआ, यानी कि जब मेरे को मोटर को शुरुआत में स्टार्ट देना है तो यहाँ जोड़ दो, इसको ओपन कर दो, और जब इसको जोड़ना है तो इसको वापस बंद करो टक, तो ये जुड़ जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। और पैरेलल में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि बेटा जहाँ ये काम आए तो ये हट जाए, ये काम आए तो ये हट जाए, समझ गए, इतना आसान है, ठीक है। आपसे बेसिक पूछेगा कि भैया इसका नाम डेल्टा स्टार रख दो, कोई दिक्कत है, तो बोलना बहुत बड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि डेल्टा में वोल्टेज बराबर रहती है। तो शुरुआत में बेटा इससे स्टार्टर को मशीन को किससे करते हैं, मशीन को स्टार्ट से जोड़ दिया जाता है, मशीन इस स्टार्टर से मशीन को स्टार्ट से नहीं स्टार्ट से यानी कि स्टार्ट संयोजन से जोड़ देता है, से जोड़ दिया जाता है, फिर बाद में इसे डेल्टा से जोड़ देते हैं। और बेटा इसका रोल ध्यान रखना, इससे 15 हॉर्स पावर तक होता है। जैसे ही आप इसको बेटा स्टार्ट से जोड़ोगे ना तो क्या होगा, इस स्टार्टर को प्रारंभ में, फिर स्टार्ट लिख दिया मैंने, स्टार स्टार्ट से, ठीक है हाँ। तो देखो जैसे ही आप इसको स्टार से जोड़ोगे ना बेटा, इसको स्टार से आपने जोड़ा तो बेटा इससे क्या होगा, प्रत्येक फेज की वोल्टता घट के VL/√3 हो जाएगी। अब वोल्टता घटेगी तो स्वाभाविक सी बात है इससे धारा का मान भी घट जाएगा, और जैसे ही बेटा धारा का मान घटा तो प्रारंभिक धारा भी कम हो गई, है ना, यही तो हम चाहते थे। और जैसे ही बेटा वापस मोटर ने पूरी गति को प्राप्त की तो बेटा वापस से इसको पुनः क्या कर देते हैं, डेल्टा में डाल देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डेल्टा में इसको पूरी वोल्टेज मिल जाए, क्योंकि डेल्टा में VL/√3 होता है। ये इतना आसान, ये रहा स्टार, ये रहा डेल्टा, बोलो कोई दिक्कत? ये रही OLC यानी कि ओवरलोड कॉइल, है ना, और ये रहा आपका टाइमर, और ये रहा आपका सर्किट, खत्म, ठीक, समझ गए। बेहद आसान है बेटा, बेहद आसान है, ठीक है। आपको नॉर्मली जो जो पूछ सकता है ITI की दृष्टि से मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है हाँ। और वैसे तो कितना ही पढ़ो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना बेटा 100% आएगा कि कितना वोल्टेज घटाएगा तो होगा VL/√3, ध्यान रख लेना, ठीक। चलिए अब बेटा तीसरा स्टार्टर है ऑटो ट्रांसफार्मर। अब आपको ही पता है ऑटो और ज्यादा वोल्टेज के लिए यूज होगा, ठीक है, यानी और ज्यादा रेटिंग के लिए। तो अगला क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर। कुछ मिटा तो नहीं ना, यहाँ पे मैंने बिठाया था जोड़ने पर, ठीक है कुछ नहीं मिटा। चलिए तीसरा क्या है बेटा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। सबसे पहले तो बेटा इसको पूछा जाता है इसे ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों करते हैं, अरे बेटा क्योंकि इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हो खत्म। तो इस स्टार्टर में ऑटो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। अच्छा सर क्यों करते हैं, प्रयोग करते हैं, देखो बेटा इसलिए करते हैं क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हो। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है बेटा, इसकी रेटिंग को, ये टैपिंग होती है, हाई वोल्टेज साइड पे होती है, पूछता है बेटा, और इसको कहते हैं बेटा टैपिंग। और ये कहाँ होता है, हमेशा हाई वोल्टेज पे, ध्यान रखना। अब मुझे इतना वोल्टेज चाहिए तो इतना ले लूंगा, इतना चाहिए तो इतना ले लूंगा, है ना। तो बेटा इस तरह से टैपिंग की व्यवस्था होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में, ठीक है, पढ़ेंगे जब बताऊंगा। तो इससे ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज टैपिंग को, भाई टैपिंग कहाँ होती है, हाई वोल्टेज पे होती है, वो भी लिखा दिया बेटा कभी क्वेश्चन आए तो। हाई वोल्टेज
टैपिंग को अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वोल्टता को घटाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, घटाने या बढ़ाने। वैसे ये मोटर है तो एक रेटेड से ज्यादा तो बढ़ाओगे कैसे, घटा ही सकते हो, है ना। तो वोल्टेज को घटाने के लिए, भाई मोटर है, आपने सप्लाई दी है, जैसे घर में 230 आ रही है, अब उसको बढ़ाओगे कैसे, आपके पास घटाने का ही ऑप्शन होता है, ध्यान रखना के अनुसार। वैसे ये कर दोनों सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ घटाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, में लिया जाता है। अब आपसे पूछेगा कई से घटा दोगे, काका जी का राज है? नहीं बेटा, काका जी का नहीं है। यहाँ पर किसकी मदद से, टैपिंग की मदद से। और ये टैपिंग कहाँ होती है, हाई वोल्टेज पर, ध्यान रखना। ये देखो टैपिंग बताई है मैंने, और इस तरह का बनता है बेटा आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, है ना। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, बहुत बढ़िया। अब बेटा ये पूछेगा कि इसको किस में यूज करते हो, तो बेटा इससे 15 हॉर्स पावर से ज्यादा शक्तिशाली स्टार्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या लिखोगे बेटा, इस स्टार्टर को, इस स्टार्टर को 15 हॉर्स पावर से ज्यादा वाली, और ये हॉर्स पावर क्या होता है, 735 और 746, याद है ना, ब्रिटिश और मेट्रिक। हाँ, इस स्टार्टर को 15 हॉर्स पावर से ज्यादा वाली शक्तिशाली मोटरों के लिए यूज किया जाता है। शक्तिशाली मोटर्स के लिए प्रयोग में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, हाँ, 15 से ज्यादा शक्तिशाली मोटरों के रूप में प्रयोग में लेते हैं। अब ये होता कैसा है सर, तो ये देखो बेटा ऐसा होता है। कहाँ है सर ऑटो ट्रांसफार्मर, ये रहा ऑटो ट्रांसफार्मर। और ये टैपिंग हमेशा कहाँ होती है, हाई वोल्टेज टैपिंग कहते हैं बेटा इसको, हाई वोल्टेज साइड में। अब देखो सर ये इन्होंने 3 फेज के अंदर क्यों डाली है, अरे बेटा मोटर भी तो 3 फेज की है। ये आपकी मोटर है, ये आपकी मोटर है, कौन सी मोटर है सर, इंडक्शन मोटर है, जिसकी गति कंट्रोल करनी है। ये बेटा क्या है, स्टेटर है, इसके 3 फेज है, आर वाई और बी। ठीक है, हाँ, या ऐसे ले लो, आर वाई बी। अब देखो बेटा ये आर जुड़ा हुआ है इससे, ये वाई जुड़ा हुआ है इससे, ये बी जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, और ये क्या है बेटा, कॉन्टेक्टर है, जहां से कॉन्टेक्ट करेगा। अब देखो सर इसमें तीनों की टैपिंग करनी जरूरी है। आई भैया, अगर तीनों में से अपन मान के चलते हैं कि कोई भी सिस्टम बैलेंस होता है और बैलेंस का वोल्टेज बराबर होती है, तो ध्यान रखना बेटा इसमें साथ साथ वोल्टेज कम होगी, तीनों की वोल्टेज भी साथ साथ होगी, ये जिएंगे भी साथ में और मरेंगे भी साथ में। समझ में आया, तो बेटा इसमें साथ साथ वोल्टेज की टैपिंग बढ़ती है और घटती है, ध्यान रखना। समझ गए, आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसकी टैपिंग साथ साथ करोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसमें 10% घटा दी, इसमें भी 10, इसमें 20 कर दी और इसमें 30 कर दी, नहीं, सब में 10-10 घटेगी या सब में 10-10 बढ़ेगी। कहां से बेटा, ये रही टैपिंग, इसे क्या कहते हैं, टैपिंग करना। और ये क्या है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, बस और कुछ नहीं पूछता है। बोलो समझ में आया, आ गया। तो देखो सबसे पहले इसे 15 हॉर्स पावर के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, और बेटा क्या ध्यान रखोगे, प्रत्येक फेज की, प्रत्येक फेज की टैपिंग में, टैपिंग से समान मात्रा में वोल्टेज को, वोल्टेज को घटाया जाता है, ध्यान रखना, वोल्टेज को घटाया जाता है। इससे क्या होता है, ताकि ताकि जो आपका ये सिस्टम है, ताकि जो सिस्टम है वो क्या ना हो, अनबैलेंस ना हो, ताकि सिस्टम अनबैलेंस ना हो। वैसे भी बेटा एसी है, बहुत मुश्किल से काम करता है, और उसमें भी अगर यहाँ पे पंचायतियां कर दी तो बेटा दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो बेटा ताकि सिस्टम अनबैलेंस ना हो, ना हो, ठीक है, ताकि सिस्टम क्या हो बेटा, अनबैलेंस ना हो।
इसलिए सेम टैपिंग की जाती है। 10% है तो सब में 10% किया जाएगा। अब बेटा क्या होगा कि जब मोटर अपनी घूर्णन गति में लगभग 75% प्राप्त कर लेते हैं तो बेटा हैंडल की सहायता से ऑटो ट्रांसफार्मर को अलग कर देते हैं। तो बेटा यहाँ एक हैंडल होता है, उसकी सहायता से ऑटो ट्रांसफार्मर को बोलते हैं अब भैया तू फ्री। तो लिखो बेटा, जब जब मोटर की गति 75% से ज्यादा हो जाती है तो किसकी मदद से? तो हैंडल की मदद से पूछा जाता है बेटा। ये हैंडल बेटा रिमोट कंट्रोल नहीं हो, हैंड ऑपरेटेड ही होता है, ध्यान रखना। तो हैंडल की सहायता से, आईटीआई में तो बेटा यही है ना, हैंडल की सहायता से ऑटो ट्रांसफार्मर को अलग कर दिया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर को अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। बोलो आसान है ना? हाँ बेटा, एक छोटा सा और ध्यान रखना, जो मैंने पिछला कराया था ना आपको, पिछला स्टार डेल्टा, बेटा इसका प्रकार कभी कभी पूछ लेता है। तो बेटा प्रकार ध्यान रखना, ये 3 प्रकार के होते हैं, मैनुअल, सेल्फ ऑपरेटेड और ये। तो बेटा इसका नाम पूछ लेता है तो मैं कहीं लिख देता हूं। तो लिखो बेटा, यह स्टार्टर, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता, अपने को क्या हर क्वेश्चन देखना है। यह स्टार्टर 3 प्रकार का होता है। ये रुको, एक पेपर ऐड कर देता हूँ। बेटा कभी कभी क्या नाम पूछ लेता है तो अपन क्या इधर उधर आंसर ना दे पाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ एक पेपर लिख देते हैं। ज्ञात रहे, ज्ञात रहे आपका जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है वह कुल 3 प्रकार का होता है। कुल अरे ये क्या हुआ? यह स्टार डेल्टा स्टार्टर कुल 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है बेटा, नाम पूछ सकता है इसलिए लिखा रहा हूं, प्रकार का होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कौन कौन सा, तो उसको बोलना पहला तो होता है जो मेरा क्या होता है, ऑटोमेटिक यानी कि हस्तचालित। दूसरा क्या होता है बेटा, पहला क्या होता है, हस्तचालित यानी कि हैंड ऑपरेटेड, हस्तचालित स्टार्टर। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा, इसको कहते हैं हैंड ऑपरेटेड, यानी कि पूरा का पूरा मैनुअल। ठीक है, और बेटा एक क्या होता है, अर्ध स्वचालित, अर्ध स्वचालित यानी कि आधा काम करता है, यानी कि स्टार में आप जोड़ोगे डेल्टा में ऑटोमेटिक कर देता है ना। हाँ, अर्ध स्वचालित इसके कहते हैं बेटा सेमी ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक है ना। ये सेमी ऑटोमेटिक किसकी मदद से होता है, तो बोलना बेटा टाइमर सर्किट की मदद से होता है, टाइमर सर्किट की मदद से होता है। ठीक है, हाँ, ये किसकी मदद से होता है बेटा, टाइमर सर्किट की। और तीसरा क्या होता है बेटा, पूर्णतः चलने वाला यानी कि स्वचालित, यानी कि आजकल जो यूज होते हैं ना स्वचालित प्रकार का, बेटा इसको कहते हैं फुली ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक। बेटा ये नाम पूछ सकता था इसलिए मैंने लिखा दिए। तो ये 3 प्रकार के उपलब्ध होते हैं मार्केट में, हस्तचालित, अर्ध स्वचालित और उसके बाद स्वचालित। ठीक है, ये आपको पढ़ा दिया, ये आपको पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए अब ट्रांसफार्मर को बेटा फिर से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है और मशीन को चलने के लिए आगे छोड़ दिया जाता है। ठीक है बेटा, एक महत्वपूर्ण हिस्सा और आता है जो मैंने बताया था, जैसे कि जब स्लिप रिंग मोटर पढ़ा रहा था तो उसने बोला था ना कि बाहर एक्स्ट्रा प्रतिरोध जोड़ने की सुविधा होती है कि नहीं बेटा, वही स्पीड कंट्रोल के भी काम आता है। कैसे सर, बाहर से प्रतिरोध जोड़ोगे है ना, तो बाहर से जैसे ही प्रतिरोध जोड़ोगे तो वहां से बेटा आप वोल्टेज के मान को घटा या बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना, इसका नाम पूछा जाता है। तो चौथा अपने पास क्या है, ये है बेटा चौथा, इसका नाम अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो बेटा इसको बोलना, इसका नाम क्या था, इसका नाम है रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, रोटर प्रतिरोध
स्टार्टर। अच्छा सर, इसको रोटर प्रतिरोध स्टार्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो बेटा, ये आपका है स्टेटर हिस्सा, ये है रोटर, और रोटर में क्या जोड़ा है आपने? ये प्रतिरोध जोड़े, ये रहे आर आर आर। इसे कहते हैं बेटा एक्सटर्नल प्रतिरोध। ये क्या है? आर। ये क्या है? आर। ये क्या है? आर। बेटा ध्यान रखना क्यों जोड़ा जाता है? ताकि टॉर्क का मान बढ़ाया जा सके, यानी कि पावर फैक्टर का मान बढ़ाया जा सके। ठीक, अब सुनो, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। रोटर प्रतिरोध स्टार्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले यह केवल इसमें काम आता है स्लिप रिंग में, तो यह केवल स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, और स्लिप रिंग को ही बेटा क्या बोलते हैं? वाउंड रोटर। वाउंड रोटर मोटर में प्रयोग आता है, वाउंड रोटर मोटर में प्रयोग आता है, स्क्वायरल केज में नहीं आता, में प्रयोग लेते हैं। यह केवल स्लिप रिंग मोटर में प्रयोग लेते हैं। बेटा पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसे स्टार्टर, इसके को केवल इसमें लेंगे स्लिप रिंग में। ठीक है, क्यों कहते हैं बेटा इसको रोटर प्रतिरोध? क्योंकि इसमें रोटर में बाहर से प्रतिरोध जोड़ने की सुविधा होती है। इसे इसे रोटर प्रतिरोध, इसे रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, स्टार्टर इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्योंकि इसमें बाहर से प्रतिरोध जोड़ने की सुविधा होती है, प्रतिरोध जोड़ने की सुविधा होती है। ठीक है, हाँ, और इस तरह से बेटा इसको स्टार्ट भी यहां से कर लिया जाता है। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। चलिए, शाबाश। तो बेटा ये है आपके सारे स्टार्टर, और इसमें ध्यान क्या रखना है? इसमें बाहर से प्रतिरोध जोड़ोगे, नंबर एक बात। और इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रोटर में प्रतिरोध की सुविधा होती है। और बेटा याद ध्यान रखना, इससे टॉर्क बढ़ता है, तो इसे इसे इससे मोटर का टॉर्क भी बढ़ता है। ध्यान रखना, मोटर का टॉर्क भी बढ़ता है। अब आप सब जानते हैं, भी बढ़ता है। ठीक है, ये पॉइंट है। और बेटा और ध्यान रखो, इसके अलावा ये पॉइंट, ये देखो बेटा, ये जो चीज है इसमें ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे? ऑटो ट्रांसफार्मर की टैपिंग कहाँ होती है? हाई वोल्टेज साइड में, और बेटा बराबर मान में होती है। और आप बोलोगे इसमें कब जो आपका दूसरा है रोटर कहाँ यूज करते हैं? तो बेटा स्लिप रिंग की कोई भी रेटिंग हो वहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, आओ, उसके अलावा बेटा इसको यूज कहाँ करते हैं? तो इसमें ध्यान रखना, 75% की स्पीड के बाद ऑटो ट्रांसफार्मर को अलग कर देते हैं, किसकी मदद से? हैंडल की मदद से। यहाँ पर भी ध्यान रखना कि कब यूज करते हैं बेटा? 15 हार्स पावर तक क्या यूज करते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर। देखो मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए, ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये इजी लगते हैं, लेकिन हर परीक्षा में पूछा जाता है कि हस्त, अर्ध और ये स्वचालित कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना बेटा, ओएलसी का कार्य क्या है? ओवरलोड से सुरक्षा देना। और एनवीसी का कार्य क्या होता है? एनवीसी का कार्य मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ बेटा, ताकि क्या है आप कभी गलत ना करो। यहाँ बेटा एक आप बड़ा बड़ा पॉइंट लगाओ और लिखो, ताकि भविष्य में गलती ना हो। बेटा ओएलसी ये सेम टू सेम डीसी के जैसे ही है बेटा। ओएलसी ये क्या करता है बेटा? ओवरलोड सुरक्षा देता है। इसके नाम से भी है, फिर भी आप गलत करते हो। ओवरलोड सुरक्षा देता है। ठीक है, और एक होता है बेटा एनवीसी, है ना, इसको कहते हैं बेटा नो वोल्ट कॉइल, नो वोल्ट कॉइल। और बेटा ये क्या करता है? नो लोड के रूप में, नो लोड से सुरक्षा देता है, नो लोड से सुरक्षा देता है। ठीक है, सुरक्षा देता है। और क्या याद रखोगे सर? और ये याद रखना, देखो इसमें और क्या याद रखना, सबसे पहला कौन सा है आपका? सबसे पहला है बेटा डीओएल, डॉल। डॉल जो है वो कितना चलती है बेटा? वो 3 से 5 हार्स पावर तक काम में लेते हो। ठीक है, इसमें वोल्टेज कम होती है? नहीं होती है। तो ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर लाइन वोल्टेज को कम नहीं करते हैं, नहीं कम करते हैं। ठीक है, हाँ, इससे सिर्फ प्रोटेक्शन होता है। और स्टार डेल्टा में पहले किससे करोगे बेटा? पहले किससे करोगे? स्टार से स्टार्ट करते हैं, और डेल्टा से बेटा क्या करते हैं? बाद में जोड़ देते हैं।
ठीक है, हाँ। और स्टार से बेटा आपकी वोल्टेज क्या होती है? फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज बटे √3 बेटा पूछा जाता है। और लास्ट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि तीनों 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 टैपिंग को घटाने का रेशियो सेम रहता है। घटाने का अनुपात क्या रहता है बेटा? समान रहता है, समान होता है। ठीक है, तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको नींद में भी याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम जो भी आपके ITI से रिलेटेड बेटा स्पीड कंट्रोल ऑपरेशन है उनको पढ़ते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।